देखेंगे तो पहले ग्रामीण जो इसका यूज करते थे वो कुछ झाड़ी रख देते थे और झाड़ी में वो झींगा, लोकली उसको चिंगड़ी बोलते हैं, वो इसमें आ जाता था, फंस जाता था और इसी का यूज होता था। धीरे धीरे लोगों ने प्रधानमंत्री ने मन की बात में दीपिका समेत ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों के जीवन सफर का किया जिक्र। मेक इन इंडिया वैक्सीन को बताया नए भारत की ताकत। देश भर में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोविड रोधी टीका। रांची में आज से शहरी क्षेत्रों में दूसरा और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों डोज बिना स्लॉट बुक किए लिए जा सकेंगे। राज्य में 38 घंटे के पूर्ण लॉकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर। पिछले 24 घंटे में मिले 98 नए कोरोना संक्रमित मरीज। रिकवरी रेट में हो रहा लगातार सुधार। और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप सबों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इस आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 78वीं कड़ी के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी के जीवन संघर्ष का भी जिक्र किया। जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है। टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कोरोना के खिलाफ देशवासियों की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 21 जून को टीकाकरण अभियान के अगले चरण का जिक्र किया और कहा कि एक दिन में 46 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लग रहा है और यही भारत की ताकत है। साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई।
और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं, और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने देश में टीकाकरण प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को प्रस्तुति दी। कोरोना संक्रमण से लड़ने में सरकार की कोशिश रंग ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद संक्रमण को रोकने और टीकाकरण की रणनीति पर नजर रखे हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को टीकाकरण अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री ने 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद 7 जून को संशोधित टीकाकरण नीति की घोषणा की थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि असाधारण और अभूतपूर्व परिस्थिति में काम कम से कम समय में ज्यादा हो, इसे लेकर ये निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके का क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा हो गया है। बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। भविष्य में ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। देश में अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि साल के अंत तक देश में सभी वयस्कों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। वहीं डीजीसीआई ने 13 मई को भारत बायोटेक को 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी थी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 32 करोड़ 17 लाख वैक्सीन का डोज लग गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 64 लाख 25 हजार पात्र लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। के वैक्सीनेशन के लिए नई संशोधित नीति लागू करने के बाद देश में टीकाकरण अभियान में काफी तेजी आई है। वैक्सीनेशन अभियान में आई ये तेजी केंद्र सरकार की मुस्तैदी और राज्य सरकारों के सहयोग से ही संभव हो सकी है। इस दौरान रोजाना औसतन करीब 70 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। अब तक देश भर में 31 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इधर झारखंड में कोविड टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। अब प्रत्येक दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा 64 लाख 27 हजार तक पहुंच गया है। इनमें 54 लाख 25 हजार पात्र लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 10 लाख 2 हजार को टीके की दूसरी डोज दी गई है। इस बीच सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। रांची जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्रों पर बिना स्लॉट बुक किए ही पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। यहां वॉक इन की व्यवस्था आज से शुरू हो गई। ग्रामीण इलाकों में वॉक इन की व्यवस्था होने से शहरी क्षेत्र के लोग भी वहां जाकर टीका ले सकेंगे। किसी भी केंद्र पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टीका ले सकते हैं। इसमें उम्र ग्रुप की कोई बाध्यता नहीं होगी। वहीं शहरी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों में यह सुविधा दूसरी डोज लेने वालों को मिलेगी। इसे लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने जिले में टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए कल ये दिशा निर्देश जारी कर दिए। निर्देश के अनुसार वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए पूर्व की तरह रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग करना होगा।
देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 50,040 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 5,86,403 रह गई। देश भर में अब तक 2,92,51,029 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और रिकवरी रेट 96.75% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 48,698 नए कोविड-19 मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की वजह से 1,183 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,818 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 98 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 196 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,113 है। कल रांची में 18, सिमडेगा में 12, लातेहार में 9, बोकारो में 8, देवघर में 7, धनबाद में 7, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 7 और गढ़वा जिले में 4 नए संक्रमित मिले। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.19% हो गई है, जबकि देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.70% है। कल राज्य भर में 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 52,645 सैंपल की जांच की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। ये लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार की ओर से जारी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। राज्य के सभी जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। वहीं दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य में 38 घंटे का लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन के दौरान जो है अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाओं को बंद रखा गया है। लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से लगातार जो है पुलिस के जवान सभी जगह खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं। वो भी सिर्फ अति आवश्यक कार्यों से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें ही सिर्फ जाने की इजाज़त दी गई है। और जगह जगह जो चौक हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर लगातार जो है वो जांच अभियान चलाया जा रहा है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी सख्ती की जा रही है। तो लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। और ये जो वीकेंड एक तरीके से पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, इसका एक इम्पैक्ट भी अब दिखने लगा है। राज्य में काफ़ी समय बाद जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं, जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसमें जो तिहाई का आंकड़ा था उसमें कमी आई है और ये एक बार 98 के आसपास पहुंच गया है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के चेन को अगर तोड़ना है तो हमें लगातार जो कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका पालन करना है। और सरकार ने जो एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें निश्चित तौर पर आम जन की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की भागीदारी से ही कोरोना संक्रमण के इस चेन को आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जहां तक तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, वैसे में तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगातार सरकार के स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो पाबंदियां लगाई गई है उसका मुकम्मल तरीके से पालन हो। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वो वैक्सीनेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है
जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर वगैरह नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबरें झारखंड में। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विशेषज्ञों ने डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम आरोग्य भारत कार्यक्रम में कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से अगले दौर की लहर आने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में दी जा रही वैक्सीन इस वेरिएंट पर प्रभावी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी जो सर्कुलेशन है, इट इज नॉट द डोमिनेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन, तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि डेल्टा प्लस के कारण वेव आएगी। अगर वेव आएगी तो हमारे व्यवहार के कारण आएगी। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तो हम वायरस को फैलने देंगे, चाहे वो डेल्टा प्लस हो या डेल्टा हो या कोई और भी वेरिएंट हो, और उसके कारण वेव जरूर आएगी और जल्दी आएगी। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम फिर तीसरी वेव को रोक सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, या उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा वेरिएंट का ही एक सब लीनिएज एडिशनल म्यूटेशन के साथ उपस्थित हुआ है। इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट का सब लीनिएज है और डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वीओसी है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसीलिए इसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया। वैक्सीन के बाद भी, और यही लोगों में चिंता का एक कारण बन सकता है, लेकिन डेल्टा प्लस को लेके अभी आज तक जो केसेस का हमको सब जगह देखने को मिला, तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जिससे कि हम आज की तारीख में ये कह सकें कि ये जो है हमारे वैक्सीन को चकमा देगा। लेकिन इसको हमको आगे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जब तक हमारे पास और प्रमाण नहीं आते, हमको स्टैटिस्टिकली साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलते, तब तक हम इसको उस तरीके से नहीं देख सकते। व्यक्ति जो है उसको गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको आईसीयू में दाखिल नहीं होने चाहिए और उसके दुर्भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी हो। और ये देखा गया है कि हमारी सारी वैक्सीन इस मामले में, इन 4 मामले में 90 से 100% तक प्रभावी रहती हैं। तीनों वैक्सीन। तो इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी सारी वैक्सीन प्रभावी हैं, तभी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में चल रही हैं। पूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपनी जन्मस्थली कानपुर देहात जिले के परौख और निकट पुखराया भी जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। में घुलता रहा, हृदय की धड़कन बनकर धड़कता रहा और सदैव इस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहे। चाहे वो वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हो या अपने पुश्तैनी निवास को मिलन केंद्र के रूप में समर्पित कर देना, इस धरती ने उन्हें जो कुछ भी दिया, जिसमें नाना साहब, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की गाथा है, जिसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो माननीय प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी को भी शॉल, खादी का शॉल भेंट करें और सहारनपुर के ओडीओपी की एक प्रतिमूर्ति गणेश जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब जोरदार तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कल गढ़वा जिले में पानी रोको पौधा रोपो फेज 1 अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के तहत जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों से गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में रखने के उद्देश्य को पूरा करना है। इस योजना के तहत वर्तमान में राज्य के ग्रामीण जनता को बृहद पैमाने पर मनरेगा योजनाओं से जोड़कर लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ गांव को जल स्वावलंबी बनाने एवं ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
इन योजनाओं के माध्यम से मानव दिवस के सृजन के साथ साथ जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों को भी अमल में लाया जाएगा, जिससे जहां एक ओर हम रोजगार से जुड़ सकेंगे, वहीं दूसरी ओर जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों से गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में ही रोकने में सफल होंगे। मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन और उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने कल कांके प्रखंड अंतर्गत उपरकोन के गांव में पानी रोको पौधा रोपो फेज 1 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर आम का पौधा लगाया गया। पानी रोको पौधा रोपो फेज 1 कार्यक्रम 26 जून से 2 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान JSLPS की महिला सदस्यों द्वारा अधिकारियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। गढ़वा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती किसानी के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं भी किसानों को मुहैया कराई जा रही हैं। कृषि विशेषज्ञों से तकनीक का ज्ञान प्राप्त कर क्षेत्र के किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। यह है गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड क्षेत्र का गोंद गांव। यहाँ के किसान कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा से जुड़कर अपने खेतों में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस कार्य में महिला किसान भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। रेंगन दिलक तो खेती कैले ही बेचल यही से मतलब कीमत तेल हर चीज चल रहा है। यहाँ सब समय समय पर तोड़ते हैं बेचते हैं। 500-600 महीने इसने के लगभग मिलता है, इसलिए घर चलता है। और हर समय साहेब आवलन देखते हैं, सब वही है आपका, यही से घर चलता है। वैज्ञानिक तरीके से खेती कर गांव के शिवनाथ कुश को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वे खेती किसानी के अलावा मधुमक्खी और मछली पालन से भी अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। उनका पुत्र भी पढ़ाई के साथ साथ इसमें सहयोग करता है। साल में 4-5 लाख रुपया कमा जाते हैं। इसमें घर में मधु पालन करते हैं, भैंस भी रखे हैं, गाय भी है और बकरी भी पालन करते हैं और साग सब्जी की खेती करते हैं। इससे मने बढ़िया आमदनी हो जाता है। पापा है ना, पापा के साथ हम काम में भी हाथ बढ़ाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार बताते हैं कि एक साल में लगभग 2500 किसानों को खेती किसानी की नई तकनीक से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। लगभग प्रति वर्ष हम लोग 2500 के आसपास में किसानों को प्रशिक्षित करते हैं और जो नवोन्मेष कृषक होते हैं, जो अग्रणी कृषक होते हैं, वो ज्यादा लाभ उठा पा रहे हैं। गढ़वा जिले में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से किसान आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरक की भूमिका भी निभा रहे हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नक्सली का घर कुर्क करने गई लोहरदगा जिला पुलिस ने उसके घर से 5 रेगुलर राइफल और 10 कारतूस बरामद किए। हालांकि इस दौरान PLFI नक्सली संगठन का सक्रिय नक्सली मौके से फरार हो गया। SDPO BNC ने बताया कि लोहरदगा किस्को थाना क्षेत्र के सिमटी गांव निवासी संदीप उरांव की कई आपराधिक और उग्रवादी मामलों में पुलिस को तलाश है। छापामारी के क्रम में घर की जब तलाशी ली गई तो घर से 5 315 बोर की रेगुलर राइफल और 10 गोली बरामद हुई और इस संबंध में जो है विधिवत किस्को थाना में FIR करके प्राथमिकी दर्ज की गई है आर्म्स एक्ट की धाराओं में। इस संदीप भगत एक सक्रिय अपराध कर्मी है जिसके विरुद्ध विभिन्न थानाओं में रंगदारी, लूट, हत्या के कांड दर्ज हैं। लोहरदगा जिले में महिलाएं दरी कालीन बुनाई के रोजगार से जुड़कर स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। ये उनके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश तो है ही, उनकी आर्थिक समृद्धि का भी परिचायक है। लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित पेशदार क्षेत्र की महिलाएं अपने आर्थिक विकास की पटकथा लिख रही हैं। झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़कर यहां की महिलाएं न केवल दरी और कालीन बुनाई का गुर सीख रही हैं, बल्कि इसके जरिए अपनी आय भी बढ़ा रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने रग वीविंग को चुना और यहाँ पे दरी बुनाई को हम लोग लेकर आए। यहाँ की जब स्थिति देखें
तो समझ में आया कि दीदियों के साथ कैसे काम करना है। तो स्टार्टिंग से जब हम लोगों ने इनके साथ काम करना चालू किया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, पर इनको खोलने के लिए हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवाए, पेपर पे एक्सरसाइजेस करवाए, पेपर वीविंग एक्सरसाइज कराए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार और जिला प्रशासन का सफल प्रयास पेशरार गांव में देखने को मिल रहा है। महिलाएं सिर्फ दरी और कालीन की बुनाई नहीं कर रही, वे अपनी सफल जिंदगी का ताना बाना भी बुन रही हैं। हम लोग अभी के समय पे अगर देखा जाए तो इनका जो काम है वो बहुत ही सिंपल सा है, पर इसको हम लोग और थोड़ा सा अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो और इनको थोड़ा सा डिजाइन में अच्छा करेंगे तो आगे चल के इनको कम से कम दिन का 200 से 300 रुपया कमा। सरकार राज्य के सभी जिलों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि महिलाएं अपने अधिकार के प्रति तो जागरूक हो ही रही हैं, देश के आर्थिक प्रगति में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। रांची की एक महिला ने वैश्विक महामारी की इस आपदा को अवसर में बदलकर अपने लड़खड़ाते परिवार को सहारा दिया है। महज 10,000 की मामूली पूंजी से उन्होंने गारमेंट्स का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना ने कईयों के हाथों का रोजगार छीन लिया। यहाँ तक कि लोगों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल का परिचय देकर इस आपदा को बदलकर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। खासकर महिलाएं इसमें पुरुषों से भी 2 कदम आगे रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं रांची की सुनीता पांडे। दरअसल उनके पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जो लॉकडाउन की वजह से बीते 1 वर्ष से बंद है। घर में जब पैसे की तंगी होने लगी तो उन्होंने घर से ही गारमेंट्स का बिजनेस करने की ठानी। महज 10,000 की पूंजी से उन्होंने यह व्यापार शुरू किया और आज उनका टर्नओवर लाखों में है। अब इसी को आगे बढ़ाने का उन्होंने मन बना लिया है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हमारे हस्बैंड हैं और वो परिस्थिति इतनी खराब हो गई गाड़ी नहीं चलने की वजह से, जिस वजह से मेरे दिमाग में ये आया कि चलो मैं ही कुछ करती हूँ। कुछ सेविंग्स मनी की वजह से मैंने इसको शुरुआत की। 10,000 से मैंने इसको शुरू किया था और आज जो है पहुँच गई हूँ अच्छे खासे अमाउंट पे। सुनीता का पूरा व्यापार सोशल मीडिया पर आधारित है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वे अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार भी करती हैं और ग्राहकों से संपर्क भी साधती हैं। वे अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा भी देती हैं और इसमें उनकी मदद उनके पति और बड़ी बेटी करती हैं। थोड़ा बहुत पूंजी से शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाई और अब थोड़ा चलने लगा है। तो मम्मी के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहना ही पड़ता है, बड़ी बेटी है घर की। परिवार एक बैलगाड़ी की तरह है। पति और पत्नी इसके 2 पहिए हैं। दोनों के तालमेल से ही परिवार की गाड़ी आगे बढ़ती है। इस विषम परिस्थिति में सुनीता ने जिस तरह अपने परिवार को संबल प्रदान किया, वह काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में दीपिका समेत ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों के जीवन सफर का किया जिक्र। मेक इन इंडिया वैक्सीन को बताया नए भारत की ताकत। देश भर में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोविड रोधी टीका। रांची में आज से शहरी क्षेत्रों में दूसरा और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों डोज बिना स्लॉट बुक किए लिए जा सकेंगे। राज्य में 38 घंटे के पूर्ण लॉकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर। पिछले 24 घंटे में मिले 98 नए कोरोना संक्रमित मरीज। रिकवरी रेट में हो रहा लगातार सुधार। और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत।